तीसरा देखेंगे हम उजलाती बाफ, मस्कुलर टिश्यूज़। उजलाती बाफ जो होती हैं ये आगाज़ के एतबार से मियादमी मेजोडर्मल इन ओरिजिन होती हैं, सिवाय आँख के इरीज और हदबी जिस्म के, जो कि बरू अदमा से तैयार होती हैं। उजलात जो होते हैं ये 3 अहम खुसूसियात का इजहार करते हैं। नंबर 1 होती है इश्तियाल पजीरी, ईसाल पजीरी, और तीसरा होता है सुकड़ने की सलाहियत। ये 3 खुसूसियात का इजहार करते हैं उजलात। उजलाती महरक़े की वजह से उजलात सुकड़ते हैं और आरामदा हालत में वापस आते हैं, लेकिन फैलते नहीं। उजलात का मुताला जो होता है मायोलॉजी कहलाता है। उजली बाफ लांबे खलियों पर मुश्तमिल होती है, जिसे उजली रेशे कहा जाता है। उजली बाफ्त जो होती है ये लांबे खलियों पर मुश्तमिल होती है, जिन्हें उजली रेशे या उजली खलिए कहा जाता है। ये उजली खलिए जो होते हैं इत्तिसाली बाफ्त की परत से ढके हुए होते हैं। उजलात में बरू कल्वी खालिब या एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स नहीं होता है। उजलात जो होते हैं, उजली खलिए जो होते हैं, ये उजली खलिए इत्तिसाली बाफ्त की परत से ढके हुए होते हैं। उजलात में बरू कल्वी खालिब नहीं पाया जाता है। यहाँ पर उजली रेशे जो होते हैं, इसके खलिए माए में कई उजली रश्तके पाए जाती हैं, मायोफाइब्रिल्स पाए जाते हैं, उजली रश्तके पाई जाती हैं। ये उजली रश्तके जो होती हैं मायोसिन और एक्टिन नामी प्रोटीन्स पर मुश्तमिल होती है। एक्टिन और मायोसिन जो यहाँ पर प्रोटीन होता है, इससे ये उजली रश्तके तैयार होती हैं। मायोसिन और एक्टिन की जो तरतीब होती है उसकी वजह से हल्की और गहरी पट्टियाँ तैयार होती हैं, जिससे ये उजलात जो होते हैं रेशेदार नज़र आते हैं। यहाँ पर एक्टिन और मायोसिन जो होते हैं ये प्रोटीन होते हैं, इससे उजली रश्तक तैयार होता है। ये हम सेकेंड ईयर में इसका डिटेल में मुताला करेंगे कि मायोसिन और एक्टिन की वजह से जो गहरी और हल्की पट्टियाँ तैयार होती हैं, जिससे उजलात रेशेदार होते हैं, इसका डिटेल मुताला हम सेकेंड ईयर में करेंगे। यहाँ पर उजलात के सार्कोप्लाज्म में ATP, फास्फोक्रिएटाइन, ग्लाइकोजिन और मायोग्लोबिन पाया जाता है। सार्कोप्लाज्म में ATP, फास्फोक्रिएटाइन, ग्लाइकोजिन और मायोग्लोबिन पाया जाता है। अब इसी तरह यहाँ पर उजलात 3 तरह के होते हैं, कलबदी उजलात, मुलायम उजलात और खलबी उजलात। ये 3 तरह के उजलात पाए जाते हैं। तो आपको तवील जवाबी सवालात में एक सवाल है, सवाल नंबर 7, 3 इक़साम की उजलाती बाफ्तों का तक़ाबुल और तज़ाद बयान कीजिए। तो 3 किस्म की उजलाती बाफ्तें कौन सी हैं? कलबदी उजलात, मुलायम उजलात और कल्बी उजलात। कलबदी उजलात को ढांचेई कलबदी उजलात भी कहते हैं, धारीदार और इरादी उजलात भी कहते हैं। धारीदार उजलात या इरादी उजलात या ढांचेई कलबदी उजलात। स्केलेटल मसल को धारीदार इरादी उजलात भी कहते हैं, वॉलेंट्री मसल्स भी कहते हैं, धारीदार उजलात भी कहते हैं, और इसे ढांची उजलात या कलबदी उजलात भी कहते हैं। ढांचेई कलबदी उजला देखेंगे हम यहाँ पर। एक तमसीली उजले में, जैसे कि आपके यहाँ पर बाइसेप मसल्स है या ढांचाई उजली रेशे हैं, तो एक तमसीली उजले में क्या होता है, उजले के अतराफ में इत्तिसाली बाफ्त की नाजुक परत होती है। ये इत्तिसाली बाफ्त की नाजुक परत जो होती है दरू अजली गिलाफ, यहाँ पे देखिए एंडोमाइसियम दिया हुआ है। ये क्या है? इत्तिसाली बाफ्त की नाजुक परत है जो उजले के अतराफ में मौजूद होती हैं। एक उजली रेशे के बंडल को क्या कहते हैं? फेसिकल्स कहते हैं, उजली गुच्छा कहते हैं, फेसिकल्स कहते हैं। उजली रेशे के बंडल को फेसिकल्स कहते हैं। फेसिकल इत्तिसाली बाफ्त पर मुश्तमिल गर्द अजली गिलाफ या पेरीमाइजियम से घिरा हुआ होता है। ये फेसिकल किससे घिरा हुआ होता है? गर्द अजली गिलाफ, यहाँ ऊपर दिया हुआ है देखिए पेरीमाइजियम, इससे घिरा हुआ होता है। यहाँ पर इत्तिसाली बाफ्त की नाजुक परत उजली रेशे के अतराफ में होती है, जिसे दरू अजली गिलाफ, एंडोमाइसियम, यहाँ नीचे दिया हुआ है दरू अजली गिलाफ, इससे घिरा हुआ होता है। अजली रेशों के बंडल को क्या कहते हैं? फेसिकल कहते हैं। ये फेसिकल के अतराफ में क्या होता है? इत्तिसाली बाफ्त की परत होती है। फेसिकल के ग्रुप मिलकर एक उजला तश्कील देते हैं जो एपीफाइजियम से घिरा हुआ होता है। एपीफाइजियम से कौन घिरा हुआ होता है? एक उजला घिरा हुआ होता है। उजला किससे बनता है? कई फेसिकल से मिलकर एक उजला बनता है। ये तमाम इत्तिसाली बाफ्तों की परत उजलात से आगे बढ़कर डोर नुमा वितर, टेंडन या परत नुमा बनाते हैं। तो यहाँ पर इत्तिसाली बाफ्त की नाजुक परत होती है। यहाँ पर तमसील
तफसीली उज़ले के अतराफ़ में, उसे कहते हैं दरू उज़ली ग़िलाफ़। उज़ली रेशों के बंडल को कहते हैं फेसिकल्स। फेसिकल्स के अतराफ़ पर जो इत्तिसाली बाफ्त की परत होती है उसे कहते हैं पेरीमाइजियम। कई फेसिकल मिलकर क्या बनाते हैं, एक उज़ला बनाते हैं जो बर अज़ला ग़िलाफ़ या एपीमाइजियम से घिरा हुआ होता है। अब इस तरह हम यहाँ पर देखेंगे ढांचेई उज़ली रेशा किस तरह होता है। ढांचेई उज़ली रेशा किस तरह होता है, लांबा इस्तिवाना नुमा होता है, गैर शाखदार होता है और कसीर मरकज़ी होता है। ढांचेई उज़ली रेशा किस तरह होता है, लांबा होता है, इस्तिवाना नुमा होता है और गैर शाखदार होता है, कसीर मरकज़ी होता है। इसके मरकज़े जो होते हैं बैज़वी शक्ल के होते हैं और खुसूसियत से मुहीती होते हैं। देखिए यहाँ पर बैज़वी शक्ल के होते हैं और ख़ास तौर पर मुहीती होते हैं, गैर शाखदार होते हैं, कसीर मरकज़ी होते हैं। रेशा लांबा और इस्तिवाना नुमा होता है, गैर शाखदार होता है। यहाँ पर ढांचे उज़ली रेशे में की सार्कोप्लाज्म में कई उज़ली रश्तकें होती हैं, मायोफाइब्रिल्स होते हैं। यहाँ पर इन पर गहरे और हल्की पट्टियाँ होती हैं, इसलिए ये पट्टीदार या धारीदार उज़लात कहते हैं। यहाँ पर गहरे और हल्की पट्टियाँ होती है देखिए उज़ले रश्तकों में, तो इसलिए इसे क्या कहते हैं, धारीदार उज़ला कहते हैं। ढांचाई कलबदी उज़ले को धारीदार उज़ला कहते हैं। धारीदार उज़लात अज़ुये के इरादे के तहत काम करते हैं, इसलिए इन्हें इरादई उज़ला कहते हैं। धारीदार क्यों कहते हैं, क्योंकि इस पर गहरे और हल्की पट्टियाँ होती हैं, इसलिए इसे धारीदार उज़लात कहते हैं। और धारीदार उज़लात जो होते हैं अज़ुये के इरादे के तहत काम करते हैं, इसलिए इसे इरादी उज़ला कहते हैं। ढांचे या उज़लात में इंक़िबाज़ जल्दी वाक़ होता है और जल्दी थक जाते हैं। सयाचा खलियात होते हैं जो कि पुरसुकून और गैर फ़ाल होते हैं। एक मरकज़ी अज़ली खलिये होते हैं, ये रीजनरेशन या बाज़ पैदाइश का इजहार करते हैं जो महदूद होते हैं। तो ढांचाई उज़ला क्या है, ढांचाई उज़ला ये रेशा ढांचाई उज़ली रेशा क्या है, लांबा इस्तिवाना नुमा है, गैर शाखदार है, कसीर मरकज़ी है। इसके जो मरकज़े होते हैं बैज़वी शक्ल के होते हैं और खुसूसियत से मुहीती होते हैं। इसके सार्कोप्लाज्म में कई उज़ली रश्तकें गहरी और हल्की पट्टियाँ होती हैं, इसलिए इसे पट्टीदार या धारीदार उज़लात कहते हैं। और ये धारीदार उज़लात जो होते हैं अज़ुये के इरादे के तहत काम करते हैं, इसलिए इसे क्या कहते हैं, इरादी उज़ला कहते हैं। ढांचाई उज़लात जो होते हैं इनमें इंक़िबाज़ जल्दी वाक़ होता है और जल्दी थक जाते हैं। ये जज़दी अज़मी निज़ाम या सोमैटिक नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में होता है। इसके बाद देखेंगे हम मुलायम उज़लात, गैर धारीदार उज़लात या गैर इरादी उज़लात, स्मूथ मसल जिसे कहते हैं। ये उज़लात एशियाई अज़ा जैसे खून की नालियाँ हैं, सांस नालियाँ हैं, शोबिये हैं, मैदा, आंत, अखराजी और तौलीदी नालियों की दीवारों में होते हैं। कहाँ पर होते हैं, खून की नालियों की दीवार, सांस नालियों की दीवार, शोबिया की दीवार, मैदा, आंत और अखराजी व तौलीदी नालियों की दीवारों में मौजूद होते हैं, इसलिए ये एशियाई उज़लात भी कहलाते हैं। तो मुलायम उज़लात को विज़रल मसल्स भी कहते हैं, स्मूथ मसल्स को विज़रल मसल्स भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि ये खून की नालियों की दीवार, सांस नालियों की दीवार, शोबी, मैदे, आंत, अखराजी और तौलीदी नालियों की दीवार में पाए जाते हैं। एशियाई आज़ा की दीवार में होते हैं, इसलिए इसे एशियाई आज़ा या विज़रल मसल्स भी कहते हैं। ये आँख की इरीज और हदबी जिस्म, सीलियरी बॉडी, जिल्द में एरेक्टर पिलाई मसल्स की तरह बाल के जराबों में, हेयर फॉलिकल्स में पाए जाते हैं। आमतौर से मुलायम उज़ला जो होता है परतों की शक्ल में तरतीब दिए हुए होता है। मुलायम उज़ला जो होता है परतों की शक्ल में तरतीब दिया हुआ होता है। ये तकला नुमा होता है, फ्यूजिफॉर्म होता है और एक मरकज़ी होता है। यहाँ पे दरमियान में मरकज़ा है, देखिए फ्यूजिफॉर्म होता है, तकला नुमा होता है, फ्यूजिफॉर्म होता है। यहाँ पर एक्टिन और मायोसिन उज़ली रश्तकें गैर मुनसिब तरतीब में होती हैं। एक्टिन और मायोसिन जो होती हैं बारीक और दबीस परतें जो होती हैं प्रोटीन की, वो यहाँ पर गैर मुनसिब तरतीब में होती है, जिसकी वजह से ये उज़लात गैर धारीदार होते हैं। मुलायम उज़लात अज़ुये के इरादे के तहत काम नहीं करते हैं। मुलायम उज़लात अज़ुये के इरादे के तहत काम नहीं करते हैं, इसलिए ये गैर इरादी उज़लात इनवॉलेंट्री मसल्स कहलाते हैं। मुलायम उज़ला आहिस्ता और तवील वक्फे तक सुकड़ाव का मुज़ाहरा करता है। मुलायम उज़ला जो होता है आहिस्ता और तवील वक्फे तक सुकड़ाव का मुज़ाहरा करते हैं। मुलायम उज़लात का सुकड़ाव खुदकार अज़बी निज़ाम के तहत होता है। इस तरह यहाँ पर मुलायम उज़लात या गैर इरादी उज़लात या गैर धारीदार उज़लात क्या होते हैं, ये फ्यूजिफॉर्म होते हैं। मरकज़ा एक होता है, मायोसिन और एक्टिन जो प्रोटीन होते हैं इनकी जो बारीक और दबीस परतें जो होती हैं ये गैर मुनस्सिम तरतीब में होने की वजह से ये गैर धारीदार दिखाई देते हैं और ये अज़ुये के इरादे के तहत काम नहीं करते हैं, इसलिए ये गैर इरादी उज़लात कहलाते हैं। ये मुलायम उज़लात जो होते हैं आहिस्ता और तवील वक्फे तक सुकड़ाव का मुज़ाहरा करते हैं।
अब उसके बाद देखेंगे हम क़ल्बी उज़ला। क़ल्बी उज़ला ये धारीदार होता है, गैर इरादी उज़ला होता है। ये धारीदार होता है, ढांचे उज़ले की तरह धारीदार होता है, लेकिन गैर इरादी होता है, मुलायम उज़ले की तरह गैर इरादी होता है। क़ल्बी उज़ला जो होता है ढांचवी उज़ले की तरह पट्टीदार होता है। क़ल्बी उज़लात फ़िक्रियों की दरमियानी मियाँ क़ल्बी मायोकार्डियम में होते हैं। क़ल्बी उज़लात जो होते हैं मायोकार्डियम में होते हैं। हर क़ल्बी उज़ली खलिया जो होता है छोटा इस्तिवाना नुमा होता है, एक मरकज़ी या दो मरकज़ी होता है। यहाँ पर क़ल्बी उज़ला जो होता है खलिया, क़ल्बी उज़ला खलिया जो होता है मायोकार्डियल सेल जो होता है या कार्डियक मसल सेल जिसे कहेंगे, ये छोटा इस्तिवाना नुमा होता है, एक मरकज़ी या दो मरकज़ी होता है और इसके इख्तितामी हिस्से जो होते हैं शाखदार होते हैं। एक खलिए की शाखें दूसरे खलिए की शाखों से मिलकर गुंजान जाल बनाती हैं। यहाँ पर खलिया जो होता है उज़ली खलिया छोटा इस्तिवाना नुमा होता है, एक मरकज़ी या दो मरकज़ी होता है। इसके इख्तितामी हिस्से जो होते हैं शाखदार होते हैं। एक खलिए की शाखें दूसरे खलियों की शाखों से मिलकर गुंजान जाल बनाते हैं। यहाँ पर हर क़ल्बी खलिया जो होता है पड़ोसी क़ल्बी खलियों से मिलकर बरक़ी मुआनक़ी या गैप जंक्शन या इलेक्ट्रिकल सिनेप्स तैयार करते हैं। एक क़ल्बी खलिया पड़ोसी क़ल्बी खलिए से मिलकर क्या बनाता है, गैप जंक्शन बनाता है। ये बरक़ी मुहीज को क्या करता है, क़ल्बी उज़लात के तवील महवर पर गुजरने की इजाज़त देता है। क़ल्बी रेशों की तुलाई में पाए जाने वाले गहरे खतूत जो होते हैं, डार्क लाइंस जो होते हैं, क्या कहलाते हैं, बैन इल्हाक़ी ख़र्ज़ कहलाते हैं। बैन इल्हाक़ी ख़र्ज़ या इंटरकैलेटेड डिस्क किसे कहते हैं, इंटरकैलेटेड डिस्क किसे कहते हैं। यहाँ पर क़ल्बी रेशों की तुलाई में पाए जाने वाले गहरे खतूत जो होते हैं इन्हें कहते हैं बैन इल्हाक़ी ख़र्ज़ कहते हैं। ये ख़र्ज़ जो होते हैं क़ल्बी उज़लात की इम्तियाज़ी ख़ुसूसियात होते हैं। बैन इल्हाक़ी ख़र्ज़ किस में पाए जाते हैं, क़ल्बी उज़ले में पाए जाते हैं। यहाँ पर क़ल्बी उज़ले को सिकुड़ने के लिए किसी भी नर्व इम्पल्स की ज़रूरत नहीं होती, अज़बी मुहीज की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि ये अपने ख़ुद के पेस मेकर की मौजूदगी की वजह से तहरीकात पैदा कर देता है। ये अपने ख़ुद ज़रब साज या पेस मेकर की मौजूदगी की वजह से तहरीकात पैदा कर देता है, इसलिए इसे किसी अज़बी मुहीज की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसीलिए क़ल्बी उज़लात फ़ेल के लिहाज से गैर इरादी होते हैं। अलबत्ता क़ल्बी हरकत ख़ुदकार अज़बी निज़ाम के यहाँ पर अज़बी मुहरिका जैसे एपिनेफ्रीन, एड्रेनलिन के ज़रिए काबू में रहती है। एक क़ल्बी उज़ले के खलिए में होने वाली तहरीक के नतीजे में तमाम क़ल्बी उज़लात में तहरीक तेज़ी से वाक़ होती है, जिससे यहाँ पर मुकम्मल एक उज़ला एक इकाई की तरह सिकुड़ता है। इसलिए क़ल्बी उज़ला फ़ेली खलिया कहलाता है। क़ल्बी उज़ला जो होता है तकान के लिए ज़्यादा मज़ाहिम होता है, क्योंकि इसमें तवानिये या माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं बकसरत पाए जाते हैं। इसके बाद देखेंगे हम नर्वस टिश्यूज़, अज़बी बाफ्त। अज़बी बाफ्त जो होते हैं ये अज़बी खलिए या अज़बी बाफ्त जो होते हैं बरू अदमा से बनते हैं। ये क्या करते हैं, जिस्म पर होने वाले अंदरूनी और बैरूनी माहौली मोहरिकात के रद्द-ए-अमल पर कंट्रोल रखते हैं। जिस्म पर होने वाले अंदरूनी और बैरूनी माहौली मोहरिकात के रद्द-ए-अमल पर कंट्रोल रखते हैं। अज़बी बाफ्त जो होते हैं दो खलियात पर मुश्तमिल होते हैं। एक होता है न्यूरॉन, अज़बी खलियात या न्यूरॉन जो कि तहरीक को ईसाल करने वाले खलियात होते हैं, और दूसरे होते हैं सहारा देने वाले खलियात जिन्हें न्यूरोग्लिया कहा जाता है। सहारा देने वाले या गैर मुहर्रिक खलियात जिसे कहते हैं न्यूरोग्लिया, और अज़बी खलियात या न्यूरॉन जो कि तहरीक को ईसाल करने वाले खलियात होते हैं, और दूसरा होते हैं सहारा देने वाले खलियात जिन्हें न्यूरोग्लिया कहा जाता है, जो कि सहारा देने वाले होते हैं और गैर मुहर्रिक खलियात होते हैं। सबसे पहले देखेंगे हम यहाँ पर अज़बी खलिया न्यूरॉन्स क्या होता है। अज़बिया जो होता है अज़बी बाफ्त की फेलियाती इकाई है। अज़बिया अज़बी बाफ्त की फेलियाती इकाई है। अज़बिया बरक़ी मुहर्रिका होते हैं जो बरक़ी मुहर्रिकी की इब्तिदा करते हैं, इसको हासिल करते हैं और इसकी तरसील करते हैं। अज़बिया क्या करते हैं, बरक़ी मुहर्रिकी की इब्तिदा करते हैं, इसको हासिल करते हैं और इसकी तरसील करते हैं, कंडक्ट करते हैं। जब किसी अज़बिया या न्यूरॉन में तहरीक पैदा की जाती है तो इसके बरक़ी तवाज़ुन में खलल होती है। ये खलल जो होती है अज़बी झिल्ली पर तेज़ी से आगे बढ़ती है। एक न्यूरॉन जो होता है उमूमन खलवी जिस्म,
एक या कई शजरिये, डेंड्राइट्स और एक एक्सॉन पर मुश्तमिल होता है। यहाँ पर शक्ल में देखिए, डायग्राम में देखिए आप, अज़बिये की साख जो है, कसीर खुतबी न्यूरॉन की साख जो दी हुई यहाँ पर किस पर मुश्तमिल है, वो एक खलवी जिस्म, एक या कई शजरिये, डेंड्राइट्स और एक एक्सॉन पर मुश्तमिल होता है। तो खलवी जिस्म या सेल बॉडी देखेंगे पहले, यहाँ पर दरमियान में देखिए खलिए का जिस्म या सेल बॉडी दिया हुआ है। तो सेल बॉडी क्या है, खलवी जिस्म ये जो होता है पेरिकैरियन या साइटोन भी कहलाता है। ये गर्द नवात, खलवी जिस्म जो होता है गर्द नवात या साइटोन भी कहलाता है। इसमें क्या होता है, कसरत से दानों पर मुश्तमिल खलिया माया और एक बड़ा कुर्रवी मरकज़ा होता है। देखिए कसरत से दानों पर मुश्तमिल खलिया माया है यहाँ पर, ये येलो हिस्सा, और एक बड़ा कुर्रवी जो ब्लू कलर का है, बड़ा कुर्रवी मरकज़ा होता है। खलिया माया नेज़ल अजसाम, अज़बी रश्तक और लोनी मादे इसमें पाए जाते हैं। खलिया माया में यहाँ पर क्या है देखिए, नेज़ल बॉडीज़ हैं यहाँ पर, अज़बी रश्तक या न्यूरोफाइब्रिल्स हैं यहाँ पर, लोनी मादे या ल्यूपोफ्यूजिन यहाँ पर मौजूद हैं। मरकज़ी अज़बी निज़ाम में पाए जाने वाले खलवी अजसाम का ग्रोह जो होता है न्यूक्लियस, मुहीती अज़बी निज़ाम में पाए जाने वाले खलवी अजसाम का ग्रोह उक़दा कहलाता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पाए जाने वाले खलवी अजसाम का ग्रोह न्यूक्लियस और मुहीती अज़बी निज़ाम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में पाए जाने वाले खलवी अजसाम का ग्रोह उक़दा या गैंग्लियन कहलाता है। तो यहाँ पर खलवी जिस्म क्या होता है, इसे गर्द नवाद भी कहते हैं, जिसमें कसरत से दानों पर मुश्तमिल होता है खलिया माया, जिसमें एक बड़ा कुर्रवी मरकज़ा मौजूद है। खलिया माया में क्या होते हैं, निज़ल बॉडीज़ होते हैं, न्यूरोफाइब्रिल्स होते हैं और ल्यूपोफ्यूजिन होते हैं। मरकज़ी अज़मी निज़ाम में पाए जाने वाले खलवी अजसाम को क्या कहते हैं, का ग्रोह क्या कहलाता है, न्यूक्लियस कहलाता है। और मुहीती अज़मी निज़ाम में पाए जाने वाले खलवी अजसाम का ग्रोह क्या कहलाता है, उक़दा या गैंग्लियन कहलाता है। तो ये हो गया हमारा सबसे पहला सेल बॉडी, खलवी जिस्म। अज़बी खलिए में क्या क्या मौजूद होते हैं, खलवी जिस्म, एक या कई शजरिये और एक एक्सॉन होता है। शजरिये एक या कई होते हैं, एक्सॉन जो होता है एक होता है और एक खलवी जिस्म होता है। तो खलवी जिस्म देखें हमने यहाँ पर। अब दूसरा देखेंगे हम डेंड्राइट्स या शजरिये। ये देखिए यहाँ पे डेंड्राइट्स ये दिख रहे हैं, शजरिये शाखदार हिस्से जो दिख रहे हैं ऊपर से, कई छोटी छोटी शाखदार शाखें हैं जो खलवी जिस्म साइटोन से नमूदार होती हैं। यहाँ पे खलवी जिस्म या साइटोन से जो होते हैं कई शाखदार शाखें नमूदार होती है, उसे क्या कहते हैं, शजरिये कहते हैं। शजरिये या डेंड्राइट्स कहलाते हैं। डेंड्राइट्स में भी क्या होता है, नेज़ल बॉडीज होते हैं और न्यूरोफाइब्रिल्स होते हैं। यहाँ पर देखिए खलवी जिस्म में नेज़ल बॉडीज थे, न्यूरोफाइब्रिल्स थे और ल्यूपोफ्यूजिन थे। यहाँ पर शजरिये में क्या है, डेंड्राइट्स है, डेंड्राइट्स में क्या है, नेज़ल बॉडीज है और न्यूरोफाइब्रिल्स है। यहाँ पर ये अज़बी तहरीकात को खलवी अजसाम की जानिब ईसाल करते हैं। यहाँ पे जो नर्वस इम्पल्स जो होते हैं, इम्पल्स को सेल बॉडीज की जानिब ये ईसाल करते हैं, बरांदा प्रोसेस करते हैं, अफरेंट प्रोसेस करते हैं, बरांदा प्रोसेस करते हैं। इम्पल्सेस को क्या कहते हैं, अज़बी तहरीकात को क्या करते हैं, खलवी अजसाम की जानिब भेजते हैं, ईसाल करते हैं। ये शजरिये का फेल है, जो छोटी छोटी शाखदार शाखें हैं जो खलवी जिस्म से निकलती हैं, इसमें नेज़ल बॉडीज होते हैं और न्यूरोफाइब्रिल्स होते हैं। तो ये हो गया सेकंड वाला शजरिये। खलवी जिस्म देखे हमने, शजरिये देखे यहाँ पर। अब इसके बाद देखेंगे महवरिया, ये एक्सॉन लंबा दिख रहा है आपको यहाँ पर। शजरिये के बाद खलवी जिस्म के नीचे एक्सॉन है। एक्सॉन जो होता है महवरिया कहते हैं इसे। ये महवरिया जो होता है एक लंबा वाहिद प्रोसेस होता है जो खलवी जिस्म या साइटोन के मखरूत नुमा हिस्से से नमूदार होता है। मखरूत नुमा हिस्से से नमूदार होता है। ये एक्सॉन की प्लाज्मा झिल्ली जो होती है, एक्सोलिमा, और खलिया माया जो होती है एक्सोप्लाज्म कहलाती है। एक्सॉन की प्लाज्मा झिल्ली जो होती है वो क्या कहलाएंगी, एक्सॉन की प्लाज्मा झिल्ली क्या कहलाएंगी यहाँ पर, एक्सोलिमा या महवरिया गशा। और खलिया माया क्या कहलाएगा यहाँ पर, एक्सोप्लाज्मा कहलाएगा। एक्सोप्लाज्मा में यहाँ पर न्यूरोफाइब्रिल्स होते हैं, अलबत्ता निज़ल बॉडीज यहाँ पर नहीं होते हैं। यहाँ एक्सॉन से निकलने वाली जानिबी शाखें हैं, देखिए यहाँ पर ये जानिबी शाखें क्या कहलाती हैं, कोलेटरल ब्रांचेस कहलाती है। कोलेटरल शाखें कहलाती है। कोलेटरल ब्रांचेस कहाँ से निकलती हैं, एक्सॉन से जानिबी शाखें निकलती है, जिन्हें क्या कहते हैं, कोलेटरल शाखें कहा जाता है। महवरिया के इख्तितामी हिस्से से देखिए, महवरिया का जो इख्तितामी हिस्सा है, इस इख्तितामी हिस्से से यहाँ पर
शाखें निकलती हैं, मुहीन शाखें नमूदार होती हैं इख्तितामी हिस्से से, जो शजरिया कहलाती हैं या एक्सॉन टर्मिनल्स कहलाती हैं। टेलोडेंड्राइट्स या एक्सॉन टर्मिनल्स महवरिया के इख्तितामी हिस्से से मुहीन शाखें नमूदार होती है, इसे क्या कहेंगे? एक्सॉन टर्मिनल्स या टेलोडेंड्राइट्स कहेंगे, जिनमें अज़बी ट्रांसमीटर्स होते हैं, न्यूरो ट्रांसमीटर्स होते हैं। महवरिया अज़बी मुहीज को खलवी जिस्म से परे न्यूरो मस्कुलर जंक्शन की जानिब ले जाते हैं, जो मौनिखे कहलाते हैं। ये महवरिया क्या करता है? अज़बी मुहीज को खलवी जिस्म से परे न्यूरो मस्कुलर जंक्शन की जानिब ले जाते हैं, जो मौनिखे या सिनेप्सिस कहलाते हैं। मरकजी अज़बी निज़ाम में महवरियों का ग्रुप क्या कहलाता है? ट्रैक्ट्स कहलाता है, जबकि मुहीती अज़बी निज़ाम में महवरियों का ग्रुप क्या कहलाता है? नर्व्स कहलाता है। मुहीती अज़बी निज़ाम में महवरियों का ग्रुप नर्व्स कहलाता है, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में मरकज़ी अज़बी निज़ाम में महवरियों का ग्रुप क्या कहलाता है? ट्रैक्ट्स कहलाता है। अब यहाँ पर देखेंगे हम ज़ायदों की बुनियाद पर अज़बी खलियात, अज़बियों की अक़साम देखेंगे ज़ायदों की बुनियाद पर। टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स बेस्ड ऑन टाइप्स ऑफ प्रोसेस। तो 3 किस्म के यहाँ पर अज़बियों की अक़साम दी हुई है। यक खुदबी न्यूरॉन, यूनिपोलर न्यूरॉन, जिसे सूडो यूनिपोलर न्यूरॉन भी कहा जाता है। दूसरा है यहाँ पर बाईपोलर न्यूरॉन, बाईं तरफ दिया हुआ है देखिए 2 खुदबी न्यूरॉन। और तीसरा है कसीर खुदबी न्यूरॉन, मल्टीपोलर न्यूरॉन, दरमियान में जो दिया हुआ है। तो अब हम देखेंगे यहाँ पे जायदों की बुनियाद पे जो पहली किस्म है यक खुदबी न्यूरॉन, ये अज़बिये जो होते हैं हिस्सी या सेंसरी होते हैं। फर्स्ट यहाँ पे जो दिया हुआ है, इसमें वाहिद जायदा पाया जाता है जो खलवी जिस्म से नमूदार होता है। ये जायदा 2 हिस्सों में मुनक़सिम होता है, जिनमें एक शजरिया और दूसरा महवरिये की तरह काम करता है। इनका खलवी जिस्म नखाई आसाब की ज़ोहरी जड़ के ओहदे में खुलता है। इन्हें काज़िब या खुदबी अज़बिये भी कहा जाता है। उसके बाद देखेंगे 2 खुदबी न्यूरॉन। 2 खुदबी न्यूरॉन में क्या होता है? एक शजरिया और एक महवरिया पाया जाता है, एक डेंड्राइट और एक एक्सॉन पाया जाता है। ये रास्त तौर पर खलवी जिस्म से नमूदार होते हैं। ये आँख की शकबिया, अंदरूनी कान के हिस्सी खलियात और शम्मी परत में पाए जाते हैं। तीसरा है दरमियान में कसीर खुदबी न्यूरॉन, मल्टीपोलर न्यूरॉन। कसीर खुदबी न्यूरॉन में एक महवरिया होता है और कई शजरिये होते हैं। इंसानी जिस्म में पाए जाने वाले बेशतर न्यूरॉन्स जो होते हैं कसीर खुदबी न्यूरॉन होते हैं। दूसरी किस्म होती है यहाँ पर माइलिन पोशश की मौजूदगी और गैर मौजूदगी की बिना पर महवरियों की अक़साम। मुहीती अज़बी निज़ाम के माइलिनेटेड एक्सॉन जो होते हैं, वहाँ पर स्क्वैन खलिये के बैन क्राइब के अतराफ प्लाज्मा झिल्ली खालीन की तरह लिपटी होती है। स्क्वैन खलिये परतों में माइलिन होते हैं, माइलिनेटेड होते हैं स्क्वैन खलिये। सबसे बैरूनी परत जो खलिये माया और मरकज़े पर मुश्तमिल होती है वो न्यूरोलिमा कहलाती है, जबकि मरकज़ी अज़बी निज़ाम में महफूज खलिये जो होते हैं ओलिगोडेंड्रोसाइट्स कहलाते हैं। एक्सॉन के गिर्द माइलिन की तरह पाए जाते हैं। यहाँ पर महवरिया या एक्सॉन का वो हिस्सा जिसमें माइलिन गैर मौजूद होता है उसे नोड्स ऑफ रेनिवायर कहते हैं। 2 मुत्तसिल नोड्स के दरमियान का वक्फा जो होता है वो इंटर नोड कहलाता है। नोड्स ऑफ रेनिवायर किसे कहते हैं? महवरिया या एक्सॉन का वो हिस्सा जिसमें माइलिन गैर मौजूद होता है, और 2 नोड्स के दरमियान का वक्फा जो होता है वो इंटर नोड कहलाता है। माइलिनेटेड रेशे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के सफ़ेद मादे और मुहीती आसाब में बकसरत पाए जाते हैं। इसके बाद देखेंगे हम फेल की बुनियाद पर अज़बियों के अक़साम। हिस्सी अज़बिये, हरकी अज़बिये और बैन अज़बिये 3 किस्म के होते हैं। सेंसरी न्यूरॉन्स, मोटर न्यूरॉन्स और इंटर न्यूरॉन्स। तो हिस्सी मोहरिकात को रिसेप्टर से मरकज़ी अज़बी निज़ाम को मुंतकिल करते हैं हिस्सी अज़बिये। हरकी अज़बिये क्या करते हैं? हरकी न्यूरॉन्स जो होते हैं हरकी मोहरिकात को मरकज़ी अज़बी निज़ाम से आज़ा जैसे उज़लात और गुदूद को अरसाल करते हैं। बैन अज़बिये जो होते हैं ये मरकज़ी अज़बी निज़ाम में होते हैं और दोनों हिस्सी और हरकी न्यूरॉन्स को जोड़ते हैं। फेल की बुनियाद पर 3 अक़साम है। हिस्सी अज़बिये जो मोहरिकात को रिसेप्टर से मरकज़ी अज़बी निज़ाम को मुंतकिल करते हैं, रिसेप्टर से मरकज़ी अज़बी निज़ाम को मुंतकिल करते हैं मोहरिकात को, वो हिस्सी अज़बी होते हैं। और हरकी मोहरिकात को मरकज़ी अज़बी निज़ाम से आज़ा में कौन मुंतकिल करते हैं? हरकी न्यूरॉन्स। यानी दरमियानी अज़बिये या इंटर न्यूरॉन्स क्या होते हैं? ये हिस्सी और हरकी न्यूरॉन्स को जोड़ते हैं। तो ये है फेल की बुनियाद पर
अज़बियों की अक़साम। अब यहाँ पर हम देखेंगे नर्व की तिरछी तराश देखेंगे। यहाँ पे हर असब जो होती है, नर्व यानी असब जो होती है पतली इत्तिसाली बाफ से घिरी होती है, जिसे क्या कहते हैं, दरू अज़बी ग़िलाफ़ कहते हैं, एंडोन्यूरियम कहते हैं। यहाँ पे देखिए एंडोन्यूरियम होता है, एंडोन्यूरियम से घिरी हुई होती है। अज़बी रेशों का बंडल क्या कहलाता है, क़ज़्मा या फैसिकल बनाता है। क़ज़्मा या फैसिकल गर्द अज़बी ग़िलाफ़ से घिरा हुआ होता है। देखिए हर असब जो होती है पतली इत्तिसाली बाफ से घिरी होती है, जो दरू अज़बी ग़िलाफ़ कहलाती है। असब दरू अज़बी ग़िलाफ़ से घिरी होती है। अज़बी रेशों का बंडल क्या कहलाता है, क़ज़्मा या फॉसिकल या गुच्छा कहलाता है। ये हज़मा जो होता है गर्द अज़बी ग़िलाफ़ या पेरीमाइजियम से घिरा होता है। एक असब के तमाम हज़मे मिलकर एक बंडल तैयार करते हैं, जो एक इत्तिसाली बाफ की परत से ढके होते हैं, जिसे क्या कहते हैं, बर अज़बी ग़िलाफ़ कहते हैं। इस तरह से एक असब तश्कील पाती है। तो आसाब 3 तरह के होते हैं, हिस्सी, हरकी और मखलूत, सेंसरी, मोटर एंड मिक्स। ये 3 तरह के नर्व्स पाए जाते हैं। अब लास्ट पॉइंट देखेंगे हम इस सबक का, न्यूरोग्लिया, सहारा देने वाले खलियात किसे कहते हैं। सहारा देने वाले खलियात जो होते हैं ये गैर तरसीली खलियात होते हैं। ये अज़बियों को घेर कर एक खुर्द माहौल तैयार करते हैं। ये माइक्रो इन्वायरमेंट तैयार करते हैं अज़बियों को घेर कर, जो अज़बी कारकर्दगी के लिए मौजू होते हैं। तो न्यूरोग्लिया या सहारा देने वाले खलियात जो होते हैं नॉन कंडक्टिंग होते हैं, गैर तरसीली होते हैं। ये अज़बियों को घेर कर एक खुर्द माहौल तैयार करते हैं, जो अज़बी कारकर्दगी के लिए मौजू होता है। न्यूरॉन्स के बरखिलाफ इनमें उम्र भर तकसीम होते रहती हैं। न्यूरोग्लिया में न्यूरॉन की बनिस्बत उम्र भर तकसीम होती है। न्यूरोग्लिया खलियात में कम शजरी खलियात या ओलिगोडेंड्रोसाइट्स शामिल होते हैं। माइक्रोग्लिया जो होते हैं, माइक्रोग्लिया खलिए छोटे अकल खलिए के ग्लियाल सेल्स में सैटेलाइट सेल्स, स्क्वैन खलियात शामिल हैं। सैटेलाइट खलियात उख्दा कलवी अजसाम के अतराफ होते हैं, जबकि स्क्वैन खलियात एक्सॉन के अतराफ न्यूरोलिमा तैयार करते हैं। तो न्यूरोग्लिया क्या है, सहारा देने वाले खलिए हैं, सपोर्टिंग सेल्स हैं। ये गैर तरसीली खलियात होते हैं। ये अज़बियों को घेर कर एक खुर्द माहौल तैयार करते हैं, जो अज़बी कारकर्दगी के लिए मौजू होता है। न्यूरॉन्स के बरखिलाफ इनमें उम्र भर तकसीम होती रहती है।